तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाले समय में बिहार सोया हुआ शेर है और इतिहास में पहली बार आध्यात्मिक आंदोलन होने जा रहा है की तरफ से। मित्रों, अभी बताया जा रहा था जीवन को शानदार बनाने के लिए हमें छोटे छोटे चीजों को सुधारना होगा। सुधारने की प्रक्रिया में ही परिवर्तन छुपा हुआ है और जब परिवर्तन होने लगेगा तो अपने आप जीवन शानदार बनता चला जाएगा। यहाँ बुलाने का हम लोगों का उद्देश्य भी यही होता है। आप में से कई भाई ऐसा सोचते होइएगा या बहनें सोचती होगी कि लेक्चर सुनाना कोई उद्देश्य नहीं है। सुनाकर क्या करेंगे आप लोग? अपने लेक्चर सुनाते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहीं सुनाते रहते हैं। ये लोग भी सुनाते रहती है, ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाओगे। अच्छा, तुम काहे नहीं करती हो जो दूसरे को सुनाती हो? दूसरा को ज्ञान देना आसान है, बहुत आसान है। आसान नहीं है, बहुत आसान है भैया। ऐसे करने पर ना गांधी मैदान में भीड़ जुट जाएगा। अच्छा, तो करने के लिए आपका कोई हाथ पकड़ लिया है? हाथ पकड़ लिया कि ना भैया आप मत कीजिए, आप करिएगा तो परेशान हो जाइएगा। कोई पकड़ लिया कि ना भैया रोक दीजिए। दिन भर में हमारे पास कम से कम अपने भाइयों का 50 को 100 को कॉल आता है। भैया सोच रहे थे ना कि ऐसे कर दे। हम कहे महाराज जितना देर सोच के हमारा फोन किया उतना देर में 2 आदमी को कन्विंस कर दिए रहते कि गांधी मैदान 10 दिसंबर को आना है। आप क्रिएशन करिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करिएगा मजा नहीं आएगा। दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, उसको सोचिए लेकिन सोचने के साथ उस पर इम्प्लीमेंट भी तो कीजिए। सोचे थे कि 7 गुने 2 करने पर 14 आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। उससे बेहतर है कि करके देख लीजिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है। अब देखिए, अब कार्यक्रम अपना नजदीक आ रहा है, सामने बैनर भी लग चुका है और सबसे पहले आप सभी का सादर आमंत्रित है। देखिए बड़ा सा लिखा है, कितना भाव से लिखा है कि यूथ एम्पावरमेंट में पहले तो आप ही लोग ना पढ़े, तो आप ही लोग ना सादर आमंत्रित हैं। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बैनर तले 10 दिसंबर को 10 बजे से जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में जब आपसे लोग पूछेंगे कि ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम क्या है, तो सबसे पहले बताइएगा कि वर्तमान समय में इस कार्यक्रम का नाम जो यूथ एम्पावरमेंट रखा गया है, युवा सशक्तिकरण, ये इसलिए रखा गया है कि भले ही आज के युवा के पास शिक्षा हो जाए, धन हो जाए, घर हो जाए, लेकिन वो मानसिक और वैचारिक रूप से सशक्त जब तक नहीं बनेगा तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा। और युवा सशक्त कैसे बनेगा? क्या केवल शिक्षा युवा को सशक्त बना देगा? क्या घर में सुंदर टाइल्स लगा देने से युवा सशक्त बनेगा? क्या सड़कें बेहतर बना देगी सरकार तो युवा सशक्त बनेगा? नहीं। इसमें समाज के उन हर वर्ग के व्यक्ति का योगदान होना चाहिए जिससे युवा जुड़ा है। वो समाज के शिक्षक हो, समाज के नागरिक हो, समाज का व्यक्ति हो, समाज में रहने वाले पड़ोसी हो, आपके लॉज के मालिक हो, हॉस्टल के मालिक हो, क्लास का स्टाफ हो, कोई भी हो, हर वर्ग का व्यक्ति अगर युवाओं को मोरली रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सपोर्ट करने लगेगा तो युवा सशक्त होता जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम यूथ एम्पावरमेंट रखा गया है। अरे हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो इतना तो संकल्प ले ले कि हम उसे दुख नहीं देंगे, उसको मायूस नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे, उदास नहीं करेंगे। हम किसी के जीवन में बहुत सकारात्मक सोच नहीं दे सकते तो नकारात्मकता देने का भी अधिकार परमात्मा ने हमें नहीं दिया है। आज की युवा पीढ़ी अपने माहौल के कारण, अपने दोस्त लॉज जहां जाता है वहां के माहौल के कारण मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से कमजोर होता चला गया है। इसलिए यूथ एम्पावरमेंट का आयोजन 10 दिसंबर को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गांधी मैदान में किया जा रहा है। उस गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर, पाटलिपुत्रा की ऐतिहासिक धरती पर, बिहार प्रांत के ऐतिहासिक धरती पर, जिस गांधी मैदान से बहुत सारे आंदोलन हुए, आपने राजनीतिक आंदोलन देखा होगा, व्यक्तिगत कई लोगों का आंदोलन देखा होगा, कई सारे ऐसे सामाजिक आंदोलन देखे होंगे, लेकिन उस परिवर्तन की भूमि पर इतिहास में पहली बार आध्यात्मिक आंदोलन होने जा रहा है, जहां युवाओं के माध्यम से समाज को परिवर्तित करने के लिए युवाओं को जगाने का काम चल रहा है। इसलिए सबसे करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में स्वयं भी पहुंचे और लोगों को लेके आए, क्योंकि आने वाले समय में कोई सरकार
कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद का सरकार व्यक्ति बैठ जाए, वो युवा को सशक्त नहीं कर सकता जब तक युवा खुद अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास नहीं करेगा। और इस तरह के ही कार्यक्रम आपके समाज को, राष्ट्र को बदलने का प्रयास करेगा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जब आप जाकर देखेंगे, पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तो तरह तरह के राजनीतिक आंदोलन से लेके लोगों का अलग अलग आंदोलन बनाया जा रहा है, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आ रहा है कि जो घर से निकल के अपने कलम में आग भरने के लिए और चिंतन, चरित्र, व्यवहार को कुशलता में लाने के लिए भाई बहन पटना आ रहे हैं, इनके जीवन में कितना संघर्ष है। कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि 3,000 के महीने में उनको पढ़ना पड़ता है। कई ऐसे भाई बहन हैं कि चाह के भी समय से सही कॉपी किताब नहीं खरीद पाते हैं। और एक तरफ हम दिखाते हैं कि भारत आने वाले समय में नेतृत्व करता हुआ राष्ट्र बनता जा रहा है पूरे विश्व में। ऐसी स्थिति में अगर गायत्री की साधना, वेद माता गायत्री की साधना, सूर्य का ध्यान हर युवा अपने लॉज में, अपने कमरे में करने लगे, और ये प्राण शक्ति जब धीरे धीरे जागृत होता चला जाएगा, तो जो गुरुदेव ने स्वप्न देखा था, बेटे आने वाले समय में बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह बिहार पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा, तो शायद वो 10 दिसंबर का कार्यक्रम होगा। वो 10 दिसंबर का कार्यक्रम होगा जिसकी दशा और दिशा बदल देगी। इसमें भाग लेने वाले भाई बहन, जितने भी हमारे परिजन हैं, कभी घाटे में नहीं रहेंगे। हम लोग कभी घाटे में रहे क्या? नहीं रहे। पटना में सिपाही बनने के लिए आए थे, वाई ग्रुप में एयरफोर्स की नौकरी लेने के लिए। आज गर्व से कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के पुण्य का प्रसाद है कि जीवन में सब कुछ मिला। अपने पुराने और नए भाइयों से निवेदन करते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बहनों से भी निवेदन करते हैं, आप लोग आ जाइए, क्योंकि अब ये समय की पुकार है। आपकी भी जिंदगी अच्छी होगी, आपका भी जीवन साथी खूबसूरत मिलेगा, आपकी भी कैरियर शानदार होगी। बस माँ गायत्री पर और गायत्री महामंत्र पर एक बार विश्वास करके देखिए कि जीवन में परिवर्तन के लिए गायत्री मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मिलता है साधना अगर भाव से, गुरुदेव ने लिखा है बेटे साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। एक बार साधना में प्राण लाने की आवश्यकता है, और ये आता है आप नियमितता पूर्वक, मन लगे न लगे, बैठिए। कई लोग कहते हैं भैया मन नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगे कोई बात नहीं, आप बैठिए। इस भाव से बैठिए कि हम अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के, अपने मालिक के, अपने गुरु के नजदीक बैठे हैं। इस भाव से बैठिए कि पिता के पास बैठ के गलती नहीं होता है तो भगवान के पास बैठ के कैसे गलती होगा। इस भाव से बैठिए कि मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना है, इसलिए नहीं कि मैं युवा हूँ या स्मार्ट बनना है, इसलिए कि हमारे घर पर बैठे कोई माँ बाप हर दिन इंतजार में बैठे हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इस भाव से आप परिवर्तन कीजिए। कोई तो आपके इंतजार में बैठा है, कोई तो माए निगाहें लगाई है कि मैं भले अब आके अपने ससुराल में रोटी बेली हूँ, मेरी बेटी जाकर नहीं बेलेगी, मेरी बेटी कलम चलाएगी, पदाधिकारी बनेगी, अच्छे पद पर जाएगी, खुशियों से मेरे जीवन और अपने परिवार का जीवन भर देगी। कोई तो इंतजार में बैठा है कि भले मैंने बचपन में लड़खड़ाते हुए तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाई थी, जब मेरी बुढ़ापा आएगी, जब मेरा समय आएगा, तुम मुझे कंधा पर हाथ लगा के सफर तय कराओगे। भले ही अभाव में तेरी हर इच्छा पूरा नहीं किया, लेकिन जब भी घर से बाहर निकला, पार्लेजी ही बिस्कुट सही लेकिन अपने पैकेट में बचपन में तुम्हें लाकर मैंने खिलाया। मेरी बुढ़ापे आएगी, मुझे पनीर की सब्जी नहीं चाहिए, लेकिन 2 वक्त की रोटी दाल तुम जरूर खिलाओगे। कोई तो इंतजार में बैठा है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैंने तुझे कंधों पर बैठाकर, गाड़ी पर बैठाकर ले जाके डॉक्टर साहब के क्लिनिक में घंटों इंतजार करता था। डॉक्टर साहब के आने से पहले मैं तुझे हंसाता था, खिलाता था, गोदों में प्यार करता था। जब बुढ़ापा आए, अपने कंधों पर न सही एम्बुलेंस के सीट पर भी सुला के मुझे सही समय पर लाकर इलाज करना। ये एक माँ बाप की आवाज नहीं, एक माँ बाप की दर्द नहीं, इस बिहार में जन्म लेने वाले, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले हर माँ बाप के दर्द है, हर माँ बाप की पीड़ा है। ये समझेगा कौन, समझाएगा कौन? समझेगा युवा पीढ़ी और समझाएगा भी युवा पीढ़ी, क्योंकि लोहा लोहा को काटता है, ये लोहा लोहा को काटता है और इसी को ऐतिहासिक बनाना है।
इसी को मजबूत बनाना है तो आपसे भाव भरा निवेदन है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, और हर घर में ईश्वर के आशीर्वाद से हर चीज शानदार होता है। हर परिवार में अगर पत्ता भी हिलता है तो बिना परमात्मा की कृपा का नहीं हिलता। किसी के घर में बेटा या बेटी औलाद के रूप में भी आता है तो बिना परमात्मा की कृपा के नहीं आता। कई लोग कहते हैं हमारा यहाँ केवल बेटी है, कई परिवार में जाकर झांक कर देखिए उसके यहाँ उभी नहीं है, उभी तड़प रहा है कि एक औलाद हो जाए। आप काहे परेशान है? तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है, और परमात्मा ने आपको दिया है, मौका दिया है संवारने का, सजाने का और संभालने का। यही समय है। 18 से 28 के उम्र में अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ तो 28 के बाद आप लगे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग कहते हैं फलाने का बुढ़ापा में जीवन बदल गया, उनका बचपन पढ़ के देखिए, बचपन से ही परिवर्तन में लगे थे। कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध था जिसको काटते काटते उनको बुढ़ापा आ गया। आपका कोई प्रारब्ध होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन गायत्री महामंत्र इतना ताकतवर मंत्र है जो आपके पूर्व प्रारब्ध को काट देता है।